हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह लाइन जो है ओजपूर्ण के ओजता के बिल्कुल पराकाष्ठा ही, कहो न कहो एक व्यक्ति के पहचान ही। शब्दन का ऐसा पिरोवत रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कि उनके हर शब्द के एक इतिहास हो रहा। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और सीधी के बेलदह में जन्मे पंडित चंद्र प्रताप तिवारी, दोनों महापुरुषों के आज जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस पर एमपी संदेश न्यूज़ 24 उनके चरणन पर बारंबार नमन कह रहा है। पंडित अटल बिहारी शुचिता के राजनीति के जनक ही। लोकतंत्र में यह परिभाषित करीन कि एक वोट यदि हमा कम भा तो हम सरकार गिरा सकी थे, हम सरकार में रहे के अधिकार नहीं रखी। और चंद्र प्रताप तिवारी वह शख्सियत ही जो बिरला के ऊपर जो पूंजीपति देश का चलावे के बात कहा थे तो वह पूंजीपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिए रहे। और वही चंद्र प्रताप तिवारी मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश के विलय से पहले, विंध्य प्रदेश के पहल जब लोकतांत्रिक चुनाव में मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में रहे। यह सूचना के राजनीति तो कुछ अहम जमीनी मुद्दा में आज बात करें थी। हमारे साथ है पंडित द्वारका प्रसाद द्विवेदी, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के महामंत्री। बहुत बहुत स्वागत है द्वारका प्रसाद का। कहब या आज के राजनीतिक माहौल का जैसा चाहे मध्य प्रदेश की अभी हम बात करी कमलनाथ की सरकार हो, वह दौर और यह दौर का अपना कौन हिसाब से देखी थी का कहब? पहले तो कनिष्क जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन आए, स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी के जन्मदिन आए। हम दोनों जन के चरणन में अपन श्रद्धांजलि अर्पित करी थे और ये सौभाग्य मानी थे कि एक ऐसा अवसर आवा कि अपने इनके विषय में हमका बुलाएं, उनके बारे में हमसे कुछ पूछे की कोशिश करन। यह बहाने हम कर स्मृति ताजी करे कि हम हमको अवसर मिला के खातिर अपने बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी के कार्यक्रम में हम अब सम्मिलित होकर आए रहन। उनकर व्याख्यान माला 27 वर्ष से निरंतर हो रही है। एक दो अवसरन के छोड़ दी जाए तो हम हमेशा उनके ये कार्यक्रम में पहुँची थे और एक अच्छे वक्ता के रूप में हमका बुलावा जाते, हम अपन विचारों रखी थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में हम नहीं जा पाई, चूँकि पार्टी से बंधे होने के कारण, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, और पार्टी के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के नहीं बल्कि पार्टी के मंच में उनका जन्मदिन मनावा जाते। ये वजह से हमारा उपचर की व्यवस्था रहा थी कि हम कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान और आदर में, हृदय में एक पैसा कमी नहीं आए। उनका हम नेहरू जी के तो नहीं देख पाए रहन, लेकिन हम कहूँ नेहरू जी से ज़्यादा प्रभावित हैं उनके विचारन से। इतना सौम्य, इतना आदर्श, इतना चरित्रवान, इतना ईमानदार, यह वे व्यक्तित्व के यदि देखा कि मिला अवसर हमका मिला है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिखे, नेहरू जी के नहीं देख पाए। हम कांग्रेस में रहता कि हमेशा अटल जी के जब कार्यक्रम रीवा संभाग में आसपास कहूँ बा हमारे पहुँच के अंदर हम निश्चित रूप से सुने जाते रहन, उनसे प्रेरणा लेते रहन। और हमका कबो उनका भाषण सुनने के बाद अवसाद नहीं भा कि हम का पार्टी के कारण हमका अंदर से घुटन महसूस भे हो या बुरा लगा हो। उनके भाषण का हम निश्चित रूप से लोकतंत्र के हिसाब से एक अच्छा भाषण उनका मान के ओखा हम समीक्षा करते रह जी। जैसा अबे हमका ध्यान ये से आवत है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के वह लोकसभा के वह सदन के आज बच्चा जो राजनीति में थोड़ा का इंटरेस्ट रखत है, राजनीति के चर्चा होती तो वह सदन के वह दौर अपना का ध्यान हुई, सब दिखे टीवी में आयन। किंतु एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार गिर गई है। चाहते तो हूँ खरीद लेते हूँ, मैनेजमेंट कर लेते बिल्कुल। या मतलब एक बेहद कहा जाए कि मतलब वह दौर कुछ रहा, आज के दौर बदल चुका है। आज राजनीति कंटामिनेटेड हो गई ही, मतलब वो माँ कहो न कहो यह कहा जाए कि
एक साफ और शुचिता की राजनीति के अभाव देखा जाता है। का कहबिया मामला देखी कनिष्ठ जी, वह दौर यह दौर की तुलना न करी, एक पहले वाले दौर से तुलना करी, नेहरू जी के टाइम की तुलना करी, आज़ादी के बाद के राजनीतिक दौर की तुलना करी। जब वो समय जितनी शुचिता रही, जितनी ईमानदारी रही, जितनी ऑनेस्टी रही, वह अटलों जी के बाद कमी आई, वहों गिरावट आई लोगों के नैतिक मूल्यन में, चरित्रन में। फिर एक के बाद और तेजी से गिरावट आई, और अब तो पराकाष्ठा हो गए। सरकार बचावे खातिर हमका ध्यान है, अटल जी को भाषण हम सुने रहन कि सरकारें आएंगी जाएंगी, हम आप रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये अटल बिहारी के अंतिम बात थे। और मैं अब जा रहा हूँ राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपने। बिल्कुल यह शुचिता रही, यह आदर्श रहे, पद से बहुत दूर रहे, पद उनके खातिर बहुत छोटा रहा। लेकिन अब आज देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्यता के, उनके प्रतिभा के कायल हैं, इनमें कौनो दुई राय नहीं। मोदी जी के जोड़ के व्यक्ति या भारतवर्ष में तो कम से कम नहीं यह मान सके थे। लेकिन वह शुचिता जो अटल जी में रही, वह शुचिता जो नेहरू जी में रही, वह पारदर्शिता, वह शायद मोदी जी में नहीं आया। वो कोशिश करा था लेकिन वह नहीं बन सका था। वो के नज़दीक नहीं पहुँच रहे हैं मोदी जी। मोदी जी में अपने सत्ता कुर्सी, अपने पद खातिर, अपने सरकार बचावे खातिर उन हमेशा एक छल प्रपंच से घिरे दिखात में कि एक बाहरी आवरण कुछ है, अंदर कुछ है। लेकिन अटल जी हमें दिखात रहा कि जो बाहर हो है अंदर है। नेहरू जी हमें दिखात रहा कि बच्चों से प्यार करते हैं, वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनका जन्मदिन भी बच्चों से प्यार कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि बच्चों से प्यार करा था, फोटो खिंचावे के हाँ, जो फोटो खिंचावे की न हो, जितना अंदर रहा उतना बाहर। स्वच्छता अभियान में ले झाड़ू ठाड़ है, यह इनकर इतना अंतर मन निर्मल रहा। ऐसा व्यक्ति महान बना था, मैं ऐसा व्यक्तियों का ऊंचाई मिला थी, अब युगों युगों तक जाने जाते हैं। तो निसंदेह है माँ अटल जी हरे ऐसा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रहे कि जी आवे वाली पीढ़ी में आगे उदाहरण के रूप में देखे जाइए और इनसे लोगों को प्रेरणा मिले। और ले चाहिए राजनीतिक लोगों का दल से ऊपर उठ के प्रेरणा ले चाहिए। बिल्कुल सही बात है। निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी वह शख्स नहीं शख्सियत रहा, जेकर नाम जो है बच्चा जो है जेके मुँह में है। आज सोशल मीडिया के दौर है, सोशल मीडिया में को लुका नहीं है। जेका सुने के मन है मोबाइल में डारी न खट से उनकर आएगा, वीडियो आएगा, फोटो आएगा। सब आदमी एक दूसरे के विचारन का जान लेते हैं, उनके संघर्षन का जान लेते हैं, उनके शख्सियत का जान लेते हैं। और शख्सियत ऐसा रहे कि आजो के डेट में मतलब इतना दिन बीत चुके हैं, किंतु आजो उनके राजनीतिक शुचिता के कसम खाई जाती। लोकतंत्र के जो उनकर परिभाषा रही, लोकतांत्रिक परिभाषा रही, उसके बारे में बात की जाती। यह बताइए कि अब बात स्वर्गीय पंडित चंद्र प्रताप तिवारी के बारे में कहे कि अपना वो दौर में रहन, आज हम पचे जौने दौर में बड़े बड़े नेता मोदी जी हरन के देखी थे, तो अपना वो दौर में या फिर मतलब अपना उनकर कहानी सुनत रहे हो बड़े बुजुर्गन से कि चंद्र प्रताप तिवारी जी के बारे में कुछ ऐसा स्मृति जो हम उनके तिवारी जी के सानिध्य में खुद से हम रहन, क्योंकि हम बहुत पड़ोसी हैं जी, हमारे रिश्तेदार हैं जी। हम तिवारी जी के मंत्रिमंडल से हटे के बाद, विधायक पद हटे के बाद, हमारे बगल के गांव बेलदह में लगभग 15 वर्ष रहे जी। और उनका हम पैदल बस ले खातिर, वो अपने पास कार नहीं रखीन, कब मंत्री रहत कीन, उनके पास कार नहीं रही, वो झोला लेके पैदल बेलदह तक बस पकड़े के खातिर आवत रहे। ये बीच में हम ट्रैक्टर, वो एरिया में हमारे पास पहले ट्रैक्टर रहा, जो ट्रैक्टर लेके हम लोग सिमरिया आवत रहे कुछ काम से, तो रास्ता में मिल जाए, बाबूजी चली बैठी अपना हम सिमरिया तक पहुँचा दी। सिंगल बस है, पता नहीं आज बिगड़ी है, वो ज़्यादातर खराब हो रहा है बस। बस छूट जी सिमरिया से बहुत सारी बसें अपना पहुँच जा। द्वारिका ट्रैक्टर में धक्का बहुत लागे थे, पर चला बैठक। एक बार नहीं हम 10 बार उनको हम सिमरिया तक हमारे साथ हैं। और उनका इतना प्रेम वात्सल्य हमसे, बिना किसी लाग लपेट के, मेरा भी कोई स्वार्थ नहीं था। और उनके पास मैं बैठता था जब, तो बड़ी शांति सुकून मिले। बाबूजी की थैली ले रहे, सुपारी तम्बाकू दे ले, खवावा और खा, यह नहीं कह रहे कि उनके सामने हम न खाई, हम नहीं खाई बाबूजी, अरे खाते हैं खा ले, हम वो खवावा। और उनका बहुत मैंने 10 साल में उनके नज़दीक में रहन, और उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, उनके काम से हम बहुत प्रभावित रहें। कहाँ न कहाँ हमारे अंतर मन का चंद्र प्रताप तिवारी स्वीकार्य हो गए रहें, और उनके आदर्शन के हम कायल हो गए रहें।
नहीं तो कुछ ऐसा स्मरण जो उनके राजनीति से जुड़ा हो, उनके क्रियाकलापन से जुड़ा हो, जो इतना प्रभावित भा हो, या कुछ ऐसा बात जो लाग हो कि नहीं, या सार्वजनिक तौर पर कहे कि वो लगातार जो है एक बात यह कह रहे कि सामंतवादी व्यवस्था के विरोधी रहे। मतलब कोनो गरीब है तो गरीब का अमीर तो नहीं बनावा जा सके, किंतु ओकर स्तर जरूर सुधारा जा सके। ये क्षेत्र में चंद्र प्रताप तिवारी जी के नाम काफ़ी आवत है कि वो जो है सार्वजनिक रूप से जो है काम करे के बात में ज़्यादा विश्वास रख कर रहे हैं। ऐसे जुड़े कुछ ऐसा संस्मरण। यह बात सही है कि व्यक्तिगत काम के पक्षधर कम रहे, व्यक्तिगत कामों पसंद नहीं करत रहे काम, लेकिन राजनीति में कुछ मजबूरी होती है जहाँ लोगों का अपने कार्यकर्तन खातिर करे पड़ा रही, लेकिन उनकर कोशिश ये हमेशा रहती रही कि हमका गलत काम को न कहे, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, हमसे सही काम लें, गलत काम न कराम। जैसे आजकल नेता अपने कार्यकर्तन का अनुचित लाभ पहुंचावे खातिर कौनो सीमा तक कुछ कह सकत है, या जितना फंड आवत है विधायक सांसद प्रतिनिधि से उपकृत करे खातिर उसे काम करत है, अपने कार्यकर्तन का आर्थिक रूप से मजबूत करे। वो समय ऐसा कुछ सिस्टमो नहीं रहा, लेकिन कौनों में से व्यक्तिगत लाभ दे नहीं चाहते रहे। वो ये चाहें कि निष्पक्ष अन्याय होत है तोहरे साथ तो निश्चित रूप से होके खातिर खड़े होते रहे, बोलत रहे, प्रयास करत रहे, लेकिन गलत लाभ दे के कोशिश नहीं करत रहे। और सार्वजनिक काम में तो हमेशा खुशी और खबरत रही, बिजली पहुँचावे काम हो, हमारे गांव में बिजली आवे खातिर वो किसानन के पास तक बुलाए कि पैसा जमा करा, कुछ हम बिजली ले आई थे अपने गांव में, सड़क बनवाई थे। हमारे गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल जो स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी के नाम से घोषित हो गए, मैंने शिक्षा के प्रति हो, चाहे बिजली के प्रति हो, विकास के प्रति हो, ज़्यादातर प्रतिपक्ष में रहे, लेकिन जब पावर में आए तो जरूर कोशिश करें कि सार्वजनिक विकास ये क्षेत्र के हो। एहू में उनकर बड़ी दिलचस्पी रहती रही। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी बात यह कि अपना यह कहें कि इतने लंबे कार्यकाल के बाद जो है उनके लगे गाड़ी नहीं रही। आज सोची कल्पना करी कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ पार्षद बने नहीं कि सीधे जो है पहले यह होता कि गाड़ी आवे और बोर्ड लागे, नेम प्लेट लागे, उसके बाद घरे से निकले थे। मगर वह दौर देखिए और आज के दौर, हम आज इदुनहु महापुरुषन का याद कई के गौरवान्वित महसूस करी ला है, और अपना के द्वारा जो संस्मरण बताए जा रहा है शायद एक पीढ़ी की नज़ीर बनी। आज राजनीति हर को करे चाहत है, किंतु नंबर प्लेट के लिए खातिर ऐसा हमका लागत है कि लोग विधायक बने चाहते तो अपने वोट के आगे लगा लेते, विधायक सांसद सब लगा लेते, किंतु आखिर जन सेवा के भाव में कमी देखी गई है। जो हिसाब से आज की स्थिति है, का लागत है कि राजनीति अब जौने स्थिति में ही आखिर एकर उम्र का है। मतलब राजनीति के जैसा जन्म भा की जनता की सेवा हो, जनता के आवाज़ बने, जनता के आवाज़ जे भाई जे के लगे नहीं है इंतजाम, तब जनप्रतिनिधि गा उनसे समस्या सुनिस, बड़े अधिकारी तक लगेगा, कलेक्टर एसपी उनके लगे पहुंच गए। किंतु आज स्थिति है कि वोट दे के बाद फिर वह हाथ जोड़े बागे लागत है नेताजी के पाछे, जब भर वोट ले ही तब भर ऊ बगिहियों के पाछे, जहाँ वोट पाइन कि सीधे उल्टा हो जाते, वो बागे लागे फिर कह दे कि है ये नहीं आई भोपाल में है, दिल्ली में। तो यह बताइए कि आखिर यह राजनीति के का या लोकतंत्र के ज़रूरत का है, जब जनता की आवाज़ें नहीं बन पावे नेता, तो ज़रूरत का है। यह बात सही है कनिष्ठ जी के राजनीति में चारित्रिक गिरावट बहुत है, और शायद वो ऊपर से नीचे तक है गिरावट, यह एक स्तर में नहीं है। पानी के बहाव जैसे ऊपर से नीचे तक आवत है, तो वह राजनीतिक जो ये गंदगी है, राजनीतिक दुश्चरित्रता जो आई वो नीचे तक आएगी। और वह खातिर कहाँ न कहाँ हम ही पंचे सबको दोषी हैं, हमारा सरकार दोषी है, हमारे राजनीतिक नेतन के चाल चरित्र दोषी है। अब एक व्यक्ति के आचरण से यह सुधार तो संभव नहीं है, एक ही खातिर समाज में नीचे वर्ग तक जब सुधार आवे, राजनीतिक पंचायत से लेके और प्रधानमंत्री तक ये सब सुधार आवे, हम कहीं तो ऊपर लेवल में ठीक होगी, नीचे गड़बड़ है, फिर सिस्टम तो सब हुए है। तो ऊपर से नीचे तक सुधार आवे खातिर अब हम तो यह बहुत नहीं बता सके कि कस के एमें सुधार आ सकते है सब कुछ, लेकिन धर्म एक ऐसा प्रभावी हमारे संस्कृति में एक कल्चर में प्रयोग रहा कि धर्म से लोग डरात रहे, भय खात रहे जी। धर्म के कारण लोगन के नैतिक पतन नहीं होत रहा, धर्म के कारण लोग अपन जिम्मेदारी के एहसास करते रहे कि हमारा कर्तव्य होते हैं, धर्म माने कर्तव्य। तो जैसे जैसे धार्मिक पतन हो रहा है लोगन में, तो कर्तव्य विमुखता लोगन में होत गए, तो एक ही कारण यह अवनत आवत गए।
रही है कानून कायदा की बात, कानून कायदा के भय से भय रही नहीं गा। कानून कायदा में इतने सब इल्म पेश हुई है कि लोग उनसे आपन सुरक्षा प्राप्त कर लेते, नेतन से संरक्षण प्राप्त कर लेते, अधिकारी के घूस दे के संरक्षण प्राप्त कर लेते। तो हमका ऐसा कोनो चमत्कार नहीं समझ में आवे कि कुछ कई दिन जाए तो लोगों में चमत्कार आ जाए। एक बार हम चंद्र प्रताप तिवारी जी के बात बताई, चूँकि उनका आज जन्मदिन है, उनसे विषय से जुड़े कुछ अपना क्वेश्चनों पूछन, ऐसे हम बतावे चाहिए थे। एक बार हम कहन बाबू जी ये व्यवस्था में सुधार कस के आवे, ये जो अपना प्रश्न पूछन कि ऊपर से नीचे तक सब गड़बड़ है तो ये कस के सुधार है। तो बाबू जी किया वक्तव्य आए कि द्वारिका या व्यवस्था तबे सुधरी जब पूरी मशीनरी बदल दी जाए। मशीनरी करप्ट है, सरकार कौनो बदल जी, कितनों ईमानदार आ जी, लेकिन मशीनरी तो है काम करी। मशीनरी पूरी बदल जाए, नई मशीनरी आ जाए, तब ये कुछ हद तक लगाम लग सकती। लेकिन जौन सरकार ये दुस्साहस करी मशीनरी बदले के, वो सरकार हट गई। मशीनरी इतनी ताकतवर है, मशीनरी के इतना पकड़ है, चूँकि मशीनरी जेखर लड़का बच्चा कलेक्टर है, एसपी है, प्रशासन में है, वो खर बोटो हैं, वो किसान के लड़कियाँ, केहू उद्योगपति की लड़कियाँ, केहू मजदूर के लड़कियाँ। तो कहूँ न कहूँ वोट को प्रभावित करत अपने प्रभाव से और अपने अर्थ से, अपने पावर से। तो मशीनरी को बदलब इतना आसान नहीं है। तो कुल मिला के ये व्यवस्था ऐसे नहीं चली। यह बाबू जी के काम का चूँकि स्मरण आएगा और यह हमहू को सत्य लागत है। अब ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करे कि लोगों में क्रांतिकारी बदलाव आवे, धार्मिक परिवर्तन आवे, कुछ मान्यता हमारे देश के बदलें। अब कुछ हमका ऐसे महसूस होता है कि 1-2 सालन में, कुछ 3 सालन में कुछ सुधार लोगों के चारित्रिकों में भा है, कुछ सिस्टमों बदले से कुछ सुधार भा है, 10-5% ओहू के प्रभाव भा है कि लोगों की बेईमानी करे की गुंजाइश कम मिली है, भय है। लेकिन एक बावजूद हो रही है। लेकिन यदि हमारा धार्मिक सांस्कृतिक चेतना वापिस आ जाए, जागृत हो जाए, तो हम समझते कि पूरा सुधार हो सकता। अब भारत फिर वही जगह में खड़ा हो सकता है जहाँ से शुरुआत मेरी। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि यह लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़ा देवता मतदाता होता है, किंतु वह मतदाता केवल और केवल अपने दुखड़ा करोबत रहत है। चाहे कौनो चुनाव हो, वह वोट खातिर जत्ती जून डारे ओकर कहा जाता है, तब गाड़ी में अपन पठे दे ही, स्कॉर्पियो पठे दे ही, यहाँ तक कि अपन चढ़े गाड़ी घलाए पठे दे ही कि जाओ कल आवे वोट डरवा दे। वोट डारे के बाद फिर आखिर ओकर सुधि काहे नहीं लेन जाए। यह सब सुचिता की राजनीति ऐसा दुई महापुरुषन के याद में यह बात हो रही है। और बहुत अच्छी बात अपने के द्वारा बताई गई कि ये माँ गिरावट माँ जो मशीनरी है, मशीनरी में यदि बदलाव नहीं हो, मशीनरी के तात्पर्य यह है कि जो शासन प्रशासन यह व्यवस्था के अंग है, और यह व्यवस्था के अंग यदि माँ कहो मान ली कि घाव है, तो वह घाव जब तक ठीक न हो तब यह सिस्टम जो है यह में चल रही। तो आखिर सवाल हमा अबे हुए है कि यह लोकतंत्र के मंदिर के देवता जो है आज रोए रहा है, तो करा ही रहा है, तो ओकर अब सुध को ले। पंचायत चुनाव होते, पंचायत से लेके सोची कि एक छोट जगह में चुनाव आयोजित होते जहां जनता बिल्कुल यदि चाह ही ले जनप्रतिनिधि तो उनका जीवन स्तर सुधार दे। इतना पैसा आवत है, सरकारी मद आवत है, हर तरह से आवत है, किंतु तो आखिर कितने रूट लेवल में, मतलब जड़ के लेवल में, मतलब भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा वह हो चुका है, घुस चुका है कि हमका लागे नहीं कि यह व्यवस्था बहाल हो पाई। तो मतलब ये दोनों महापुरुषन के यदि थोड़ा 5% यदि आज के जनप्रतिनिधि सीख ले, इनसे सुध ले ले, शायद बहुत कुछ बदलाव हो जाए। अब चलत कुछ एक और संस्मरण जो पंडित चंद्र प्रताप तिवारी का है कि अपना बहुत करीब रहन, अपना उनके साथ रहन, तो ऐसा लागत है कि आज की पीढ़ी वह महापुरुष के बारे में यदि एक कुछ ऐसा बातों जान जाए, यदि एक पॉइंट हम कहें 95% यदि उनसे सीख ली तो शायद जिंदगी बदल सका थी, देश बदल सका था। कहे कि भविष्य आज के युवा है और युवा अपना का सुन रहा है, तो अपना कुछ चलत कुछ बात जी हम छोट का घटना बतावे चाहिए थे। 75 में जब हम वकालत शुरू करें
तो चंद्र प्रताप तिवारी जी हमका बुलाए। उस समय पहल वे जनता द्वारा डायरेक्ट मतदान की प्रक्रिया शुरू जी। और जब जहां आज 4 पंचायत बनी हुई, एक पंचायत, एक पटवारी हल्का माँ, एक पंचायत बनी जी। अब डायरेक्ट जनता द्वारा मतदान की प्रक्रिया 77 में शुरू है जी। तो हमको बुलवाई एक दिन घर और कहीं के द्वारिका तो वहीं पंचायत के सरपंच लड़े के चुनाव। एक ठे अपना का उदाहरण बताई थे अपना आश्चर्य करब। चंद्र प्रताप तिवारी जी 20 साल विधायक रहे लेकिन अपने गांव में सरपंच नहीं बना सके, उनके हिसाब से सरपंच नहीं बनत रहा, उनका विरोधी हमेशा रहे। तो जब 77 में पहल वे जनता द्वारा चुनाव हुआ तो हमका बुलाई कहीं द्वारिका तू पंचायत के चुनाव लड़ाई जनता द्वारा डायरेक्ट है। हमारे पिताजी बहुत मना करें जब जा हम कहें कि ठीक है बाबूजी लड़ा अपना के आदेश है। पिताजी का जब मालूम हुआ तो बहुत गे बाबूजी रहे कहीं तिवारी जी हम पंचे कबो राजनीति में नहीं रहन न करन, हम हमारे लड़कियाँ करना लड़ाई अपना जेखा मन हुई लड़ाई खा वकालत कराई दी, हमारा कुछ सहयोग करे घर की खेती बाड़ी काम करे, खेती होती कुछ हम पंचन के लंबी रही तो कहीं नहीं यह लड़कियाँ हमका दे हम चुनाव एक लड़ाऊ। अब विश्वास करी कनेक्स जी हम चुनाव लड़न। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटर से जीते वाले या सबसे युवा सरपंच हम रहन। तिवारी जी के प्रसन्नता के सीमा नहीं रही, घर बुलाई ना आशीर्वाद दी और कहीं कि हमारा तुम्हारे साथ पूरा आशीर्वाद है और पूरा हमारा संरक्षण ही हमारे लायक जो काम हो बताए। अब 5 साल में कनिक जी आश्चर्य करब हमका कौनो काम नहीं बताई, कौनो पंचायत काम नहीं बताई, न कौनो कहाँ केकर विरोध करे के केकर असहयोग करे के केकर सहयोग करे के है। बस जब जई कब मुलाकात बिल रहा मैं तो इतने पूछ ले तो हाँ पंचायत ठीक चल रही है, हाँ बाबूजी ठीक चल। एक ठे उदाहरण, एक ठे वो विरोधी स्वभाव के बहुत रहे, एक ठे वो उदाहरण बतावे चाहिए थे अपना का आनंद वही शायद सब यूट्यूब के माध्यम से जो न्यूज जी तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हुई जी। एक बे उनके पास बुढ़ापा के समय जब सर्वोदय में रहे तो एक ठे लावारिस लड़का कहाँ रेलवे स्टेशन मिल गया उनका, वो अपने साथ ले आए, वो खादी के कुर्ता पैजामा पहना में और वो उनका सेवा करत रहा। अब बड़ा ईमानदार बाबूजी के प्रति हुआ तो हम कहें कि बाबूजी अपना तो कबीरा मिल गया, लड़का बच्चन के जरूरत ही नहीं है अपना का। एक ठे हमारे दादो का कबीरा लहाई दी तो हम पंचे फ्री हो जाई, ये हंसा ही कौन से हम कहें तो कहीं के देखा द्वारिका कबीरा एक ठहने रहा, कबीरा दूसर नहीं आई। अब अपने बाप का कहा तो ठीक कबीरी एक ले आ दे तो तुमको दूसर कबीरा मिल सकता और शादी न बह रहा है। तो हम हंसत हंसत लोट पोट हो गए। फिर पिताजी की यह बात बताएं तो बहुत हंसे, कहीं के पिताजी हमारे बड़े विनोदी रहे तो कहीं जाए के बता दिन तिवारी जी का कि जे कबीरा हेरी सी है कबीरी हेरी हमार न कबीरे हेरा हेरई न कबीरी तू पंचे कुछ कह सकबे तो कह दिन है न कह सके तो न करे न हमका चाहबे करी और नहीं के जरूरत हो तो हेरे। फिर आए कि बाबूजी को फिर से बताए तो बहुत तेज से खक्खा मार के हंसे। हमका उनकर आचरण उनकर व्यवहार उनकर कार्य पद्धति उनकर सिद्धांत उनकर वसूल उनके जीवन के एक एक गुण बिल्कुल आदर से भरे पड़े रहे और हम उनकर अंदर से उनकर अनुयायी रहें। पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह में है, हम कब उनका भाजपा से जोड़ के दिखन न कांग्रेस से न कहाँ कुछ, हम उनका एक अच्छे व्यक्ति आदर्श पुरुष के रूप में हम उनका दिखे ना उनका स्वीकारोक्ति अजुओ हम यही के आधार पर है। लोग हमसे प्रतिक्रिया करते हैं कि सत्येंद्र जी के विधायक के पिताजी आई अपना कांग्रेस महामंत्री हैं किसान प्रकोष्ठ के, अपना अजय सिंह राहुल भैया से जुड़े हैं काहे जी थे। तो हम कहें वो सब राजनीतिक मतभेद अब जगह अपने जगह में ही राजनीतिक बात वो राजनीति से ऊपर उठ के चंद्र प्रताप तिवारी रहे हमारे खातिर हमारा उनका आदर्श रहे। हम निश्चित रूप से वो कार्यक्रम में जाब यदि न जाब तो हमका संतोष न होई। बाकी पार्टी लाइन में जहाँ रहा तो हम पार्टी लाइन में हम ऑनेस्टी से अपने पार्टी के प्रति वफादारी ईमानदारी से हम उनके खड़े मिले। अब शायद बात कर ली कि कौनो हमारे पार्टी के लोगों में प्रश्न चिन्ह नहीं आए कि हम काहे जी थे काहे नहीं जीता है और न हमारा भ्रामक स्थिति आए। क्लियर और स्पष्ट रूप से हम जहाँ हैं राजनीतिक रूप से वहाँ हैं और जहाँ जी थे तो हम कोनो छुपाव दुराव कह के दीजिए। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात की राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है और वह दौर सुन के कितना बेहतर लग रहा है और कऊ में उसूल कऊ में एहसास रहे कऊ में व्यक्तित्व रहा कऊ में शख्सियत रहे कि आज उनके बात का सुन के मन रोमांचित हो जाता है।
जे वह क्षण का जिए हुई और जो उनसे सामने मिल बैठ के बात कहे हुई तो उनकर कितनी खुशकिस्मती रही हुई। हम तो मानी थे कि अपना बेहद खुशकिस्मत रहे कि वह दौर में एक बेहतर व्यक्ति के सानिध्य में अपना रहन और अपना जौन स्तर में आजो हैं और अपना यह राजनीतिक सुचिता के जो दौर दिखे हैं शायद हमहू पचे देखी और चाही थे कि यह लोकतंत्र जीवित रहे। अटल जी कह रहे कि ये लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी तो बस लोकतंत्र जीवित करे खातिर हम सब की है प्रयास है कि युवा पीढ़ी या दौर में जिए। जी किसान के संदर्भ में अब बात ऐसे कहे कि अपना मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के जो है महामंत्री हैं और अपना से ये पूछब कि यह जो किसान आंदोलन है दिल्ली में चल रहा है, सरकार तो मोदी जी के कह रही है कि सब तर शांति है, यह बवाल जो है कांग्रेस मचा रही है, का कहा भी है पूरे मामला में? नहीं, परोक्ष रूप से सरकार भाजपा के है तो यह दोष बढ़ सका था। और यह काम में तो भाजपा के लोग बहुत माहिर हैं, जहाँ रोल होते तहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं हो वहाँ मर दिन जात है। अब विपक्ष ये बतावे में असफल रहा था कि हमारा रोल रहा है या नहीं रहा। ये मामले में तो हम पंचे कमज़ोर हैं, कांग्रेस के लोग निसंदेह कमज़ोर हैं। लेकिन यह सच्चाई है कनिष्ठ जी कि इतना बड़ा बिलियन भारत किसानन के देश है, 80% देश में किसान रहे, घट की संख्या 60% हो गई, लेकिन बहुसंख्यक किसान है ये देश में। जय जवान जय किसान हम एक नारा दीन रहा ये देश का, चूँकि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही और देश के आधे से ज़्यादा आबादी गांव में रहा थी जो खेती पर निर्भर ही, विशुद्ध रूप से खेती पर निर्भरता रही। अब किसानन से हित से संबंधित कौनो बिल विधेयक कानून जौन कुछ पारित बा वह या देश के किसानन से न पूछा जाए, यह कहो न कहो एम प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। अपने संबंध पत्रकारन संबंध में कोनो कानून बनावा जाए, अब एक पत्रकार न रहे वहाँ बैठक में, उनसे कोनो सलाह न की जाए, मशविरा न की जाए, राय न ली जाए, और यदि उसके संबंध में कोनो निर्णय तो निश्चित रूप से गलत हो के ज़्यादा से ज़्यादा होकर संभावना रहा थी। कानून सही हो सका था लेकिन संभावना अधिक गलत हो के ज़्यादा रहा थी। अच्छी राय यही, अच्छे सुझाव वही हैं, अच्छा विचार विमर्श करके खूब सोच समझ के जब कोनो कानून बनावा जी निर्णय लेंगे तो निसंदेह अच्छा रही। लोकसभा में बहस नहीं भय, किसानन के प्रतिनिधि नहीं रहे, इतना हड़बड़ी में जल्दीबाजी में सब ये पारित की एक हर का आवश्यकता रही। किसानन का 6-6 हज़ार रुपये मोदी जी दे दी हैं, किसान खुश रहें, फिर से वो विचार मंथन करके दे देते। उनकर यदि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे कर रहा बढ़ावे कर रहा तो उनकर यह राशि बढ़ा के 10,000 हो सकत रही, 15,000 हो सकत रही, दुगुनी आए तिगुनी आए चौगुनी आए ओखर हो सकत रही। लागत के मूल्य ज़्यादा बढ़ावा जा कौनों में से किसानन का लाभ पहुँचावा जा रहा है। लेकिन यह आज जो बिल आवा ऐसे हमहू को लागत है कि आवे वाले समय आवे तो किसानन के ठीक दिखाई, लेकिन आवे वाले समय में किसान मालिक न रही अपने ज़मीन के। और यह कोनो कानून की वजह से नहीं, एक ऐसा मानसिक परिवर्तन है किसानन में, ऐसा बदलाव देखे मिली। किसान घुट घुट के मर रहा है, किसान पूंजी पर पूंजी लागत लगा रहा है, घाटा पर घाटा सही रहा है। तो ओका एक समय बाद ये लागे लगी को कारपोरेट जगत के लोग हमसे ले लें जमीन, हमका कुछ दे रहे हैं। और जब यह स्थिति हो जाई तो एक समय ऐसा नहीं हो, ज़्यादा नहीं 10 साल बाद ये समय यही कि कारपोरेट जगत के लोग बड़े बड़े लोग ज़मीन के मालिक हो जाए और किसान उनकर मजदूर हो जाए और नहीं की ज़मीन में नहीं से खेती कराई। ये लोग उद्योगपति लोग करे हैं और उनका पैसा मिली लेकिन मालिक न रहे हैं। तो किसान खेती भर के पेट नहीं भरे चाहे, वह आपन तो पेट भरते हैं, पूरे देश के पेट भरत है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती मनुष्य के जीवन के तो स्वाभिमान होती। यदि स्वाभिमान खत्म हो गया तो लाख धन डेरा दौलत सब कुछ है सब खत्म हो जाती। तो किसान अन्नदाता की जो दर्जा का मिला है आज सम्मानित है। किसान अन्नदाता ईश्वर के बाद केहू के रूप में है, भगवान के रूप में तो किसान है, वह दर्जा उसे घट जी। अन्नदाता किसान न रही बल्कि अन्नदाता अंबानी अडानी और उद्योगपति जे रही हैं वो लोग हो जाए और किसान मजदूर हो जाए। ऐसे ओकर सम्मान सबसे पहले ओकर सम्मान छीनी और फिर ओके बाद अनाज छीनी हो से और ओकर अधिकार एक के बाद धीरे जब ये दू चीज़ न रह जाए तो ओकर अधिकार छीन जाई। तो किसान के पास आवे वाले समय में न बाची कुछ, ऐसे ज़रूरत यह है
हम ये नहीं कि ये बिल वापस ले लें, लेकिन पूरे देश के किसानों के प्रतिनिधियों के बैठावे चाहिए और विपक्ष के एक एक दू दू प्रतिनिधि जो योग्य प्रतिनिधि हों उनका बुलावे चाहिए, चाहे कांग्रेस के हों चाहे जौन दल के हों, बैठ के एक विस्तृत चर्चा करके आए जौन आवश्यक संशोधन हो जौन किसान भरोसे में ली जा सकते हो वह नियम बनाए के और किसानों के सम्मान का सुरक्षित रखे काम या सरकार का करे चाहिए। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात है कि किसान आज दिल्ली के सड़कन में जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जहां उनका पूरी सरकार ही वहां आज जो है सड़क में आंदोलन करे का विवश है। सरकार वार्ता कह रही है किंतु वार्ता सफल नहीं हो रही है ही, लगातार किसान और आंदोलित हो रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए मध्य प्रदेश में किसानों के ऐसा कोनो बड़ा आंदोलन देखे का नहीं मिला है, किंतु बिल का लेके अब जो है भ्रम की स्थिति है, तो आखिर ये भ्रम की स्थिति सरकार का दूर करे चाहिए, अपन रुख साफ करे चाहिए और किसानन के रुख पर ध्यान दे चाहिए, तब जाके कहूँ ना कहूँ ये किसान बिल जो है किसान के हितकर हुई। और यदि सरकार बेहतर करे थी तो फिर वो डेरा की आवश्यकता नहीं है, पूरे बिल का पूरे पब्लिक के सामने जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से रखा जाए। यदि पब्लिक का पसंद है या किसान का पसंद है तो वह खुद मोहर लगाई और उसके बाद जो है वह बिल का लागू किया जाता है। या जैसा अभी अपना द्वारिका द्विवेदी जी कहिन कि पूरी बात साफ सुथरी है और बिना किसान की यह बिल का बनाव जो है यह गलती की गई ही तो वह गलती का सुधार किया जाए और माँ काम किया जाए। किंतु आज जो है जो अहम मुद्दा में बात है वह बेहद बड़े मुद्दा रहे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित चंद्र प्रताप तिवारी दोनों ऐसा शख्सियत जो युगों युगों तक इनका जो है पूजा जाई, इनके विचारन पर लोग चले के प्रयास करी, इनकर संस्मरण लोगन का मतलब मन का रंजित कर दी, ऐसा लोग रहे। और इनके अब चलत चलत इनके दोनों महापुरुषन के चरणन में एक बार फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करी थे और कामना करी थे कि ऐसे राजनीतिक शुचिता और लोकतंत्र के रक्षक फिर से धरती माँ में और यह लोकतंत्र के जो वजूद है वो का बचा में अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।